नाजरीन, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि आज मैं आपको दुखी लोगों से मिला रहा हूँ। वो सिर्फ इसलिए मिला रहा हूँ कि हम आज उनके दुख में शरीक होकर उनकी कुछ दुख में कमी कर सकें। अभी जो मेरी बहन जिनसे आपसे मुलाकात करवाई, जो अभी हालिया सैलाब आया है जनूबी पंजाब में, खासकर राजनपुर और डेरा गाजी खान में आया, ये मेरी बहन वहाँ से आई है, मैंने स्पेशली उनको बुलाया है। अब बात करेंगे कराची में होने वाले उस हादसे की जिस गारमेंट्स की फैक्ट्री में आग लगी और जिसमें तकरीबन 280 से ज्यादा अफराद जो वहां पे जल गए। तहकीकात हो रही है, बयानात हो रहे हैं, पता नहीं तहकीकात के बाद क्या होगा। वही होगा जो इससे पहले होता रहा है, क्या बयानात पे अमल होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं अभी मुलाकात करवाऊंगा एक ऐसी माँ से जिसके 2 जवान बेटे इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, और उन बेटों जिस तरह बाकी वहां पे अहले इलाका के लोग और जवान जो वहां पे काम कर रहे थे, उनके साथ ही इनके भी 2 जवान बेटे इस हादसे का शिकार हो गए। उन माँ से मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके दुख में शरीक होते हैं। डांस करती भी, नाचती भी, लेकिन नाचूंगी, ढोलक बजाऊंगी। मेरे बेटे की शादी देखना, कितनी धूम धड़के से शादी होगी। तुम चुप क्यों खड़े हो? नाराज हो ना? तुम्हें बुलाया नहीं है ना शादी पे। ये वो खातून है नाजरीन के जिस फैक्ट्री में जिसके 2 जवान बेटे हादसे का शिकार हो गए, शहीद हो गए। अब नहीं, वो आज भी इनको अपने बेटे याद आ रहे हैं। खातून, मैं वो नहीं हूँ। मैं आपके दुख में शरीक हूँ। वो मैं नहीं हूँ। कौन से बेटे? किस? लेकिन आप नाजरीन को मैं पता है, मैं वो माँ नहीं हूँ। मेरी माँ, मेरी बहन, आप ये बात तस्लीम कर लें कि आज मेरे बेटे नहीं थे। वो मेरे बेटे नहीं थे। वो जिन्होंने काम दिलाया था ना राशिद को, साकिब को, वो उस माँ के बेटे थे। मेरे बेटे तो थे ही नहीं। मैंने तो सुबह उन्हें तैयार करके अपने हाथों से नाश्ता खिला के माथे चूम के उनको भेजा था। माँ जी, मेरे बेटे तो मरे ही नहीं। माँ जी, आपको ये बात यकीन करनी पड़ेगी कि आपने अपने बेटे खो दिए हैं। कोई नहीं खो दिए, मैंने कोई नहीं खो दिए। मैंने अपने हाथों से तैयार करके भेजा था, सुबह उनके माथे चूम के भेजा था। 11 तारीख को साकिब ने मुझे कहा मुझे आज तनख्वाह मिलेगी, जुत्ती नहीं लेके आऊंगा आपके लिए। मुझे मेरे बेटे नहीं, मेरे बेटे नहीं मार सकते, वो कभी भी नहीं मार सकते। वो तो मेरे बेटे। शादी होनी है उनकी, अभी 3 महीने हुए, सिर्फ 3 महीने हुए, मंगनी की है। वो कैसे मर गए? गलत बातें बता रहे हो लोगों को। मेरे बेटे नहीं मरे, कोई नहीं मरे। ये मुल्क इसलिए हमें आजाद दी थी, ये धरती आजादी इसलिए दी थी। जवान बेटों की लाशें उठाए मैंने बेटों को इसलिए पैदा किया था, उनको बड़ा किया था। उनकी लाशें उठाओ मैं, कोई नहीं मरे। कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। सब्र करो, हौसला करो, आराम करो, ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। मुझे बताओ
मुझे बताओ कौन कौन जिम्मेदार है उनका? आग लगाने वाले, वो बिल्डिंग बनाने वाले हैं? मुझे बताओ, मैं सबक ये आज आप देख तो रही हैं। आज हमने इन माओं के दुख में शरीक होना है, इन लोगों के दुख में शरीक होना है जो सैलाब में बेसरो सामानी के आलम में पड़े हुए। आज हमने इनके दुख शरीक करने और इस में आप आयताई के साथ रहिएगा। आज हमने इनके दुख बांटने हैं। अपना मोहतरम बुजुर्ग साहब, आपने ये सारी सूरत हाल देख ली, इन सारी बातें आपने इनकी सुन ली है। इस मौजूदा सूरत हाल के बारे में आप क्या कहेंगे? बेटा, दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी भी खिते में जब कोई ऐसी आफत आती है तो अपने पराए, गरीब, अमीर सब एक हो जाते हैं। यही हमारी बदकिस्मती है कि हम इबरत नहीं हासिल करते। हम इबरत नहीं हासिल करते। यहां आज मुझ पे और कल तुम पे वाली बात है। ये दुनिया है बेटा, किसी को क्या पता कि किसने कितना अरसा जिंदा रहना है, किसको किस मोड़ पे किस वक्त क्या हादसा पेश आ सकता है। इसलिए बेटा, ये वक्त है कि हमने अपने उन बहन भाइयों की मदद करनी है। हमने उनका जितना भी हो सके, जितना हमारा बस चलता है, हमने उनकी मदद करनी है। यही वो बात है मोहतरम जो मैं कहना चाह रहा था कि आज हमने इन लोगों की बात अपनी कौम तक पहुंचानी है। आज हमने इनके दुख दर्द में शरीक होना है। बिल्कुल बेटा जी, हमारे जो सैलाब से मुतासरा हमारे भाई हैं बेटा, वो जायदादों के मालिक थे, लेकिन आज वो खुले आसमान के नीचे यारों मददगार पड़े हुए हैं। जी, बहुत सारे लोग थे जो खाते पीते थे, जो बहुत सारे लोग थे जो अच्छे खासे घरों के लोग थे। आज वो गांव के गांव बह गए, लोगों के घरों में पानी चला गया। और आज इनकी बात हमने उन लोगों तक पहुंचानी है जो इस बात के जिम्मेदार हैं। शायद उनकी आंखें खुल जाए और आइंदा ऐसे हादसा की रोकथाम हो सके। बिल्कुल बेटा, ये हादसा कोई मामूली हादसा नहीं है बेटा। हमारे मुल्क के 2 बड़ी फैक्ट्रियों में इतनी होलनाक आग और इतने अमवात हुई है कि
इनको दिनों में हम नहीं बुला सकते। हमने आगे बढ़ना है, हमने अपने भाइयों की मदद करनी है और आइंदा के लिए ऐसे हादसा से बचना है बेटा, बचना है हमने ऐसे हादसा। नाजरीन, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फिर मैं अपनी उस बहन से बात करूंगा जो सैलाब से मुतासरा है, और अपनी उस माँ से बात करूंगा जिसके 2 जवान बेटे कराची की उस गारमेंट्स की फैक्ट्री में आग लगने से झुलस गए, मर गए। हम इनसे बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये वो मेरे मेहमान थे। ये वो खातून थी सैलाब में जिसके शोहर जनाब डूब के मर गए, गुम हो गए, कहाँ चले गए, बेसुर सामानी के आलम में ये जनाब वहां से जनूबी पंजाब से आई हुई है, अपना दुखड़ा बयान कर रही है। और दूसरी तरफ वो मेरी माँ है जिसके 2 जवान बेटे उस फैक्ट्री में, जो गारमेंट्स की फैक्ट्री में मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, जल के मर गए। उस खातून को अभी तक यकीन नहीं है। वो कह रही कि नहीं, मेरे बेटे जिंदा हैं, मेरे बेटे यहीं पे हैं। आज आपने इन लोगों के दुख दर्द में शरीक होना है और आपने बजरिए टेलीफोन आपने हमसे जरूर बात करनी है 05141023347 पे और 05141023348 पे। आज आपकी कॉल का हमें इंतजार रहेगा। बहन जी, आप मुझे ये बता दें, आपका गांव हालिया सैलाब में बह गया, वहां पर सैलाब की क्या वार्निंग जारी की गई थी? जी हाँ, बार बार ऐलानात हुए जा रहे थे, लेकिन हमारा घर जरा ऊंचाई पर था। जब बारिशें शुरू हुई तो चंद एक घरों में पानी दाखिल हुआ, मगर बहुत से घर ऐसे थे जो पानी से महफूज रहे। करीबी नहर में शिगाफ पड़ गया और नहर का पानी गांव में दाखिल हो गया। और फिर देखते ही देखते बहुत से घर पानी अपने साथ बहा कर ले गया। बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है और ये पाकिस्तान की तारीख में आग लगने का सबसे बड़ा हादसा है। पूरा पाकिस्तान दुखी है और दुनिया का सबसे बड़ा ये हादसा है। हम आपके दुख में बहुत शरीक है और अल्लाह की रजा इसमें भी है, लेकिन हम आपको दुख शेयर करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपके बेटे कब से इस गारमेंट्स फैक्ट्री में काम कर रहे थे? हो गए 8-9 महीने पहले। मेरे मोहल्ले के 2 बच्चे मेरे राशिद के दोस्त थे, तो उन्होंने लगवाया था राशिद को और साकिब को यहाँ नौकरी लगवाया था। इससे पहले पढ़ नहीं सके, कुछ हालात ऐसे थे तो इधर उधर काम कर लिया, मेहनत मजदूरी कर ली। सर्दी गर्मी में कभी काम की परवाह नहीं की, मुश्किल से मुश्किल काम किया। साकिब अभी छोटा था, ट्रकों से बड़ी सीमेंट की बोरियां सर्दियों में उतारता,
मजदूरी करता, कोई बिल्डिंगें बन रही होती वहां जाके रेत बजरी उठाते, मजदूरी करते। सारी जिंदगी मेरे बेटों ने मुझसे मांगा नहीं कुछ भी, बड़े बड़े मुश्किल हालात देखे। जितनी भी परेशानी आई है ना, मेरे बच्चों ने कभी शिकायत नहीं की मेरे से, सब्र से काम किया। अब इधर लगाया तो मैं तो सुखी होगी। मैंने कहा चल, जो इधर उधर ख्वार होते थे ठंड में, गर्मी में, सर्दी में, तो मैंने कहा चल अच्छा हो गया, एक जगह लग के काम करेंगे तो मेरे बच्चे सर्दी गर्मी की मुसीबतें नहीं झेलेंगे। तो मुझे क्या पता था मेरे लिए सारी जिंदगी का अज़ाब छोड़ के खुद चले जाएंगे। उनकी उम्र नहीं थी मरने की, मेरी थी, मेरी उम्र थी। मुझे मौत आ जाती, मैं मर जाती, उनकी उम्र नहीं थी जाने की। मेरा साकर इतनी सी भी खरोच जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकती माँ अपने बच्चों पे। इतने प्यारे मेरे फरमाबरदार बच्चे, कभी उन्होंने शिकायत नहीं की मुझसे, कभी हालात की तकलीफ की शिकायत नहीं की थी। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि अल्लाह को यही मंजूर था, ये दुख हमारी किस्मत में था, ये दुख आपका नहीं, ये पूरी कौम का दुख है। हो सकता है इस हादसे से हमारे उन लोगों की आंखें खुल जाएं जो इसके जिम्मेदार है। हो सकता है इसके बाद कोई हादसा ना हो सके, हो सकता है इसके बाद किसी माँ से उसके लाल ना बिछड़ सके। बुजुर्गों, आप मुझे बताएं जी, जो इस तरह के हादसा होते रहते हैं, इसके बचाव के लिए हमें क्या कुछ लायामल इख्तियार करना चाहिए? बेटा, नेक अमल दिल से किया जाता है, कहने से नहीं। दुख तो इस बात का है कि हमारे अपने बहन भाई हमारे अपने ही मुल्क में बेयारो मददगार हैं। एक तरफ सैलाब से और दूसरी तरफ लाहौर और कराची की फैक्ट्रियों में आग लगने से 40 जनाजे एक मोहल्ले में से निकले। इससे बड़ा दुख वाला बात कोई भी नहीं है। इससे बड़ा अलमिया कोई नहीं हो सकता कि एक मोहल्ले में से 40 जनाजे। बेटा, इसके बावजूद आज भी हमारे मुल्क के कई शहरों में लोग टीवी पर खबर सुनते हैं और सारे लाकर अफसोस का इजहार करके फिर अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं। आज भी उसी तरह बाजारों में लोग खरीदो फरोख्त चहल पहल में मसरूफ है। भाई जालिमों, कम से कम अपनी पॉकेट मनी के 500 रुपए भी अगर तुम उन गरीबों के लिए भेज दो तो उनकी कितनी मदद हो जाएगी बेटा, कितनी मदद हो जाएगी। लेकिन क्यों हम ऐसा नहीं चाहते? क्यों आंखों पे पट्टियां बांध के हम बैठ गए हैं? क्यों अपने बहन भाइयों का दुख